नमस्कार मित्रों। आज एक प्रेरणादायक प्रसंग के साथ मैं प्रस्तुत हूँ और इसके पीछे का जो विचार है, क्योंकि हमारी परंपरा में कहीं न कहीं अग्नि का बड़ा महत्व है। चाहे शादी विवाह की परंपरा हो या अग्नि परीक्षा की बात हो, तो वैसी अग्नि परीक्षा से मुझे लगा कि चलो देखा जाए, पढ़ा जाए। और इसमें जिस तरह के चित्र उभर कर आते हैं और इसमें जिस तरह के प्रकरणों की चर्चा की गई है कि विदेशों में भी लोग इस तरह की चीज़ों को न केवल आदिवासी परंपरा में बल्कि तो इसके पीछे का जो ध्येय रहा होगा, जो इसके पीछे की जो विषय वस्तु रही होगी, उसी को जानने समझने का मैं प्रयास करूंगा और समझ आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए चित्र क में कैसे कुछ लोग आग के लपटों पर हंसते हुए चल रहे हैं। इस अग्निपथ के आसपास नजरें दौड़ाइए तो यहाँ कोई आदिवासी नहीं, अपितु आजकल के मॉडर्न लोग दिखाई दे रहे हैं। पर आखिर ये सब खिलखिलाते चेहरे इन धधकते लपटों के बीच क्या कर रहे हैं? तो पाठकों, आपको बता दें, यह वॉकिंग फायर वॉकिंग एक्टिविटी है। सन 1990 के दशक में यह कॉरपोरेट जगत में संगठन निर्माण, टीम बिल्डिंग की गतिविधियों के तौर पर की जाती थी। कोको कोला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में यह फायर वॉकिंग अग्नि पदचारण गतिविधि सबसे पहले देखने को मिली थी। सन 2010 के आते आते तो भारत में भी इस प्रकार की टीम बिल्डिंग गतिविधि कॉरपोरेट कर्मचारियों में प्रचलित हो गई। तो ये हम इसकी स्टार्टिंग कैसे हो रही है ये देखें। एक फिल्मी स्टंट से देखने वाली एक्टिविटी बड़ी रोमांचक। इसमें कर्मचारियों को लगभग 650 से 1100 डिग्री सेल्सियस ताप से धधक रहे कोयले के अग्निपथ पर नंगे पांव चलना होता है। यह अग्निपथ अक्सर 10 से 15 फुट लंबा बिछाया जाता है। ऐसे में डर लगना और पीछे हट जाना बहुत लाजमी है। लेकिन कहीं वहीं अगर कर्मचारी अपने डर पर काबू पाकर सोचता है जो होगा देखा जाएगा, बाकी सभी तो आसानी से कर पा रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, एक बार कोशिश करने में हर्ज क्या है। इस विचारधारा के साथ यह अग्निपथ पार हो जाता है। जो कर्मचारी अपने अंदर छिपी शक्ति और विश्वास को खोज लेता है, वह इस चुनौतीपूर्ण क्रिया को सफलतापूर्वक निभा जाता है। इसी वजह से कंपनियां यह फायर वॉकिंग वर्कशॉप समय समय पर आयोजित करवाती हैं, ताकि अपने कर्मचारियों में उत्साह, सकारात्मकता और संकुचित सीमाओं से आगे बढ़कर कुछ कर गुजरने की अभिवृत्ति को प्रोत्साहित कर सके। कमाल की बात है ना। अगर आदिवासी, ग्रामीण, अस्थावान या पुजारी लोग ऐसे धधकते कोयले पर चलते दिखें तो समाज का एक तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग उन्हें पिछड़ा हुआ, रूढ़िवादी और अंधविश्वास कहकर उसकी खिल्ली उड़ाया करता है। पर आज यही कथित मॉडर्न लोग इसे फायर वॉकिंग या संगठन निर्माण का कॉर्पोरेट चोला पहनाकर आत्म सशक्तिकरण का सफल तरीका मान रहे हैं। पाठक गणों, अखंड ज्ञान पत्रिका फायर वॉकिंग जैसे जोखिम भरे खेल को कोई कतई बढ़ावा नहीं देती, पर न ही इस परंपरा का मंडन करती, किंतु इस लेख के माध्यम से अपने पूर्वजों द्वारा प्रतिपादित रीतियों के गर्भ में छिपी जो उनकी गहरी सोच थी, उसे हम आज भी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तौर पर कैसे अपना सकते हैं, यह आपको बताना चाहती है। फायर वॉकिंग का इतिहास, अगर विश्व इतिहास को देखें तो आज भी अर्जेंटीना, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, स्पेन और चीन जैसे देशों में फायर वॉकिंग एक पुरातन परंपरा या सामाजिक प्रथा के रूप में प्रसिद्ध है। विशेषकर भारत की बात करें तो यहाँ ऐसे कई मंदिर और ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ कई हजार वर्ष पुराना यह धार्मिक अनुष्ठान आज भी प्रचलन में है। जैसे तमिलनाडु में दीपावली से एक सप्ताह पूर्व थीमथी नामक भव्य पर्व मनाया जाता है। तमिल में थी का अर्थ होता है अग्नि और मिथि का अर्थ होता है चलना, मतलब अग्नि पर चलना। परंतु इस थीमथी का या फायर वॉकिंग का वास्तविक इतिहास क्या है? दक्षिण भारत की जनश्रुति के अनुसार थीमथी देवी द्रौपदी के जीवन प्रसंग से संबंधित है। दुशासन द्वारा हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी को केशव द्वारा घसीटा गया था। तब द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो दुशासन को काराग्रास बना हुआ नहीं दिखेगी, वो अपने केशों को नहीं बांधेगी। अतः महाभारत युद्ध में दुशासन को मृत देखकर उसने अपने केशों को 13 वर्षों बाद बांधा था। इसके पश्चात कथा बताती है कि द्रौपदी ने अपने दासियों को एक अग्नि पथ निर्मित करने का आदेश दिया था। वह उन धधकते अंगारों अग्नि की लपटों पर नंगे पांव चली और सुरक्षित बाहर निकल आई थी। द्रौपदी ने ऐसे दो कारणों से किया था। पहला, वह समाज को बतलाना चाहती थी कि जिस अग्निपथ पर वह आज चली है उस पर वह 13 वर्षों से चल रही। वह अग्निपथ उसी पीड़ा, उसी दाह का प्रतीक है जो उसके अंदर 13 वर्षों से धधक रही थी। दूसरा, द्रौपदी समाज की अपनी पवित्रता, शुद्धता, धर्मपरायणता से अवगत करवाना चाहती थी। ठीक वह जैसे ही माँ सीता ने अग्नि परीक्षा से गुजरकर अपने निष्कलंक चरित्र का प्रमाण दिया था। इसी
ऐतिहासिक घटनाक्रम को स्मरण करते हुए दक्षिण भारत में तिमोथी पर्व मनाया जाता है। इस अग्नि परीक्षा में भाग लेने के लिए श्रद्धालु जन लगभग कई दिन पूर्व से की तैयारी में जुट जाते हैं। मदिरा सेवन से परहेज, उपवास, ब्रह्मचर्य, शुद्ध शाकाहारी भोजन जैसे नियमों का वे पालन करते हैं। पर्व से एक रात्रि पूर्व जलते अंगारों का अग्निपथ निर्मित कर दिया जाता है। फिर अगली सुबह 4 बजे सबसे पहले मुख्य पुजारी में करकट्टम पवित्र कलश थाम कर अग्निपथ को पार करते हैं। फिर बाकी सभी श्रद्धालु देवी द्रौपदी से प्रार्थना करते हुए एक एक कर जलते अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं। बड़े अच्छी सी बात है कि ज़्यादातर श्रद्धालु इस अग्निपथ को बिना कोई चोट या जख्म खाए पार कर लेते हैं। कुछ ही ऐसे प्रतिभागी होते हैं जिनको जरा से जलन या पीड़ा होती है। क्या ऐसा किसी की तेज या धीरे चलने के कारण से होता है या फिर इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है? कई शोध पत्रों में अन्वेषण किया गया, मनोवैज्ञानिक चिंतन हुए, सब अपने अपने तर्क दे रहे थे। श्रद्धालुओं की माने तो इसका मात्र एक ही उत्तर है, वह जो ईश्वर के दृष्टिकोण में पवित्र है वो वही इस अग्निपथ से कुशल निकल पाता है। जिसका हृदय अपवित्र है वह इस परीक्षा में असफल हो जाता है। इसलिए श्रद्धालु जन तिमोथी पर्व को भूमिधि यानी फूलों पर चलना भी कहते हैं। मतलब है कि जिसका तन मन हृदय पवित्र है उसके लिए जलते हुए अंगारों पर चलना भी नारंगी फूलों पर चलने के समान। कितनी तक संगत है यह सोच? भौतिक या बाहरी तौर पर प्रामाणिक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, पर हाँ इसके आध्यात्मिक मायने बड़े गहरे हैं। दरअसल पुरातन प्रथाएं हमेशा से ही सांकेतिक रही हैं। देवगुरु श्री आशुतोष जी महाराज इस संदर्भ में कहते हैं कि प्राचीन पद्धतियां चंद्रमा की ओर इशारा करने के समान अज्ञानता व समाज चंद्रमा को न देखकर चंद्रमा की ओर संकेत करने वाली उंगली कोई चंद्रमा समझ बैठता है। ऐसी स्थितियों से पूर्व गठित इस अग्निपथ चारण प्रथा के पीछे भी हमारे ज्ञानी पूर्वजों का मार्मिक संदेश सांकेतिक था, जो इस प्रकार से है। हम सभी का जीवन एक अग्निपथ के समान है। हम हर नई सुबह के साथ नवीन परिस्थितियों, चुनौतियों, कठिनाइयों के अंगारों से लहकता रहता है। ऐसे में अपने भय से आगे बढ़कर स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। अपने अंदर के सुसुप्त साहस को जगाकर अग्नि के लपटों जैसे प्रतिकूलताओं पर पार करना चाहिए। हम इस जीवन पर बिना क्षति के सहज होकर आगे बढ़ा जा सकता है, बशर्ते मन, वचन, कर्म में सरलता, सकारात्मकता, शुद्धता को धारण किया जाए। कुछ स्थानों पर अग्निपथ चारण प्रथा को पाप संस्कारों के भस्म होने से भी जोड़ा गया है। मान्यता है कि अग्नि के संपर्क में आकर श्रद्धालुओं के मन चित्त का मैल जल जाता है। महाभारत के आदि पर्व ब्रह्मा जी अग्निदेव को संबोधित करते हुए कहते हैं, यथा सूर्यः सुभिः स्पृष्टं सर्वशुचि विभाव्यते तथा तदच्चि निर्दग्धं सर्वशुचि भविष्यति। महाभारत 1:21। अर्थात जैसे सूर्य की किरणों के स्पर्श से सभी वस्तुएं शुद्ध मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी अग्नि की ज्वालाओं से दग्ध होने पर भी सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तात्विक रूप से समझे तो यहाँ किसी बाहरी अग्नि की बात नहीं की जाती है। यहाँ तात्पर्य आंतरिक अग्नि से है, तब की धैर्य की, संयम की, अनुशासन की, इन श्रेष्ठ सद्गुणों की अग्नि जब भीतर दहक उठती है तो हमारे मन, वचन, कर्म में भरा तमस जलने लगता है। भीतर सात्विकता और पवित्रता उतरने लगती है। यही नहीं, तत्वज्ञानी ऋषि केवल उन सद्गुणों की अग्नि तक ही सीमित नहीं हुए, उन्होंने श्रेष्ठतम प्रतीक ब्रह्म ज्ञान की अग्नि की ओर भी संकेत किया। इसे श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञानाग्नि कहा गया है। यथैधांसि समृद्धोग्नि निर्वस्यात् कुरुते अर्जुनं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार धधकती आग की लपटें ईंधन को राख में परिणत कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार यह ज्ञान की अग्नि तेरी समस्त अशुद्धियों और कर्म बंधनों को भस्म कर देगी। पूर्ण गुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलने पर यह ज्ञानाग्नि हमारे तृतीय नेत्र पर प्रदीप्त हो जाती है। जब हम साधना द्वारा इस अग्नि पर निरंतर ध्यान लगाते हैं तब हमारा मन इस ज्ञान अग्नि के संपर्क में आकर अपने समस्त दोषों और विकारों से मुक्त होने लगता है। फिर ऐसे ही साधक जन अपने जीवन पथ पर बिना क्षति के व सहज संभाव से आगे बढ़ते जाते हैं। यही है फायर वॉकिंग का सनातन आध्यात्मिक संदेश। तो अखंड ज्ञान पत्रिका से ये लिया गया था और इसका वाचन अपने हिसाब से मैंने किया। थैंक यू, धन्यवाद।